always have the top of the priorities of a lot of people. Like इस पे फिर Assalamu alaikum and walaikum assalam. As the Pakistan Freelancing Training Platform के डेटा साइंस के सेशन में आप सबको खुशामदीद। अच्छा, हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि रिगार्डिंग योर असाइनमेंट है या जो कोर्स मटेरियल है। कोर्स मटेरियल में आपने देखा होगा कि अभी आपके पास पाइथन में ज़्यादातर लोगों का ये कंसर्न आता है कि हमने पाइथन ही सीखी है या हम पाइथन पे काम कर रहे हैं। हम पाइथन हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज के बारे में नहीं बताया जाता, जैसे नमपाई हो गया, पांडास की लाइब्रेरी हो गई या इस तरह की वर्किंग क्राइटेरिया हो गया। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद खान। तो हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज डेटा साइंस के अंदर डेफिनेटली यूज़ की जाती हैं, लेकिन हम डेटा के लिए क्या क्या वर्क करते हैं और उसमें वर्किंग किस तरह की जाती है। कि छोटे छोटे प्रोग्राम्स या उनकी लाइब्रेरीज हमें इसको सीखना पड़ता है, नहीं करना पड़ता, सीखना पड़ता। अगर हम सीखते हैं तो हमें कहाँ से सीखना पड़ेगा या इसको किस तरह समझ आएगी। तो डेटा साइंस का मतलब होता है कि हम डेटा के ऊपर बात करें। मोस्टली कंसर्न ये आता है कि हम लैंग्वेज पाइथन को या प्रोग्रामिंग को उस पर देख रहे होते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आएगी, हम उस पर काम करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वैसे है। तो प्रोग्रामिंग हर दफ़ा मैटर नहीं करता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हर दफ़ा मैटर नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें हर जगह से डेटा की वर्किंग समझ आ रही होती है। सो एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, देन उसी को हम कोड कर देंगे। अब मेरे पास है एक हाउ यू गोना बिल्ड अ मॉडल। हम छोटी सी एग्जांपल देते हैं।
जिसमें डेटा की क्लेंजिंग के बारे में हम बात करेंगे। डेटा क्लेंजिंग क्या होती है या डेटा हम कैसे get करते हैं, तो एक्चुअली क्या काम होता है। हम बात करते हैं रिग्रेशन मॉडल्स की। Distortion in voice. Okay, I'll try to fix it. Um, like this voice is audible and good. Just let me know that my voice is audible now. Are you still finding the distortion? You just have to let me know. Walaikum salam salam. So, मुझे बता दीजिए, I'm still having distortion. Okay, the voice is audible. Now my voice is audible or not? I don't actually want to know what the other to fix the issue of my mic. That's all. So I guess my voice not audible at all. So now, so getting audible, up getting not audible. How are we gonna make it fix? Cool. Let's how right. Okay, so now we are doing good for this session. Okay, voice distortion again. अच्छा मुझे ये बता दें distortion किस चीज़ की आती है? Distortion that you guys have it. Between noise, shift it. Okay, did my voice is now audible or not? Just you have to let me know so I can easily start the session. We are going good with it. Again, still there is some kind of noise you're hearing better now. Okay, Fazan, that's really appreciated. Okay, Mariam as well. Yes, clear. Okay, done. तो हम बात कर रहे थे डेटा साइंस में क्लेंजिंग ऑफ डेटा को हम किस तरह करते हैं, क्लेंजिंग ऑफ डेटा किस तरह किया जाता है, क्लेंजिंग ऑफ डेटा में हम किन किन चीज़ों पे काम करते हैं, डेटा की क्लेंजिंग किस तरह की जाती है। तो पहले हम बात करेंगे डेटा की क्लेंजिंग के ऊपर, फिर हम बात करेंगे कि हम क्लेंजिंग ऑफ डेटा के बाद फिर हम बात करेंगे कि हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैसे होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं और हम क्यों इन सारी चीज़ों को काम करते हैं। फिर डिपेंडेंट वेरिएबल्स में हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो हम डेटा के अंदर काम करते हैं, डेटा साइंस में जिसको लेकर काम करते हैं। सो डेटा साइंस किसका काम है? द डेटा। हमें डेटा किसी ना किसी वे में किसी ना किसी तरीके से कैलकुलेट करना होता है। लॉगरिथम भी एक तरीका होता है, नॉन लॉगरिथम भी एक तरीका होता है। तो अगर हम लॉगरिथम डेटा की बात करते हैं, लॉगरिथम डेटा किसी ना किसी जगह से कनेक्टेड होता है। मतलब इस डेटा का कुछ मकसद होगा, इसका कुछ मतलब होगा, इसका कुछ मतलब होगा। इट मींस कि वी हैव सम काइंड ऑफ डेटा। अब हमने इसके ऊपर काम कैसे स्टार्ट करना है, हाउ वी गोना मेक इट वर्क ऑन दिस पार्ट। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर काम कैसे स्टार्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट लाइक मैं गूगल कोलैब पे आऊँगा। मैंने जैसे लास्ट सेक्शन में बताया था कि गूगल कोलैब एक हमारे पास एक ऑनलाइन टूल है जिसके ऊपर हम डेटा साइंस की वर्किंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू नोटबुक पे क्लिक करूंगा, न्यू नोटबुक पे क्लिक करूंगा गूगल कोलैब की, तो मेरे पास एक टोटल एक न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी जिसमें मैं कोड करके देख सकता हूँ। कोडिंग का मतलब है कि मैं इसके ऊपर डेटा क्लेंजिंग का कुछ वर्किंग करके देख सकता हूँ। मुझे कोई अभी लाइब्रेरी यूज नहीं करनी है, मुझे सिर्फ डेटा कहाँ से मिलेगा, डेटा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है।
इस फोल्डर में मेरे पास ऑलरेडी डेटा सैम्पलिंग डेटा ऑलरेडी पड़ी हुई है। सो गूगल कोलैब की सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें यहाँ पर इस साइट पे हमें पूरा डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, हमें सिर्फ इस डेटा को यूटिलाइज करना है। अब डेटा को यूटिलाइज करने के लिए हमें कोई फास्ट रूल भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हाउ टू मेक इट वर्क, हाउ टू मेक इट फैच, हाउ टू मेक इट गोना वर्क विद द डेटा। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ डेटा के साथ काम करना है, इस डेटा के साथ मुझे काम करना है। सो मैं सिंपल क्या करूँगा, मुझे चाहिए फाइल नेम, मुझे एक सिर्फ फाइल नेम चाहिए विच इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ से इस फाइल के नेम को कॉपी कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, यहाँ से आएगा मेरे पास कॉपी पाथ, मैंने इसको जाके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। अब मेरे पास यहाँ पे कॉपी पाथ में फाइल नेम आ गया। नाउ मुझे इस फाइल को रीडेबल बनाना है। अब सिर्फ सिंटेक्स क्या आएगा रीडेबल के लिए, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन, यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगा, ओपन में मुझे क्या लिखना है, जो मैंने ऊपर लिखी है फाइल नेम, और उसको किस एक्सटेंशन में ओपन करना है, रीड आरटी, जो रीड की उसमें ओपन करना है, दैट्स इट। इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि जो इसके लिए मैं इसको यूज करूँ। अब देखें, फाइल एक और वेरिएबल है, फाइल एक वेरिएबल है, फाइल एक वेरिएबल को मैं यूज कर रहा हूँ एक और फाइल नेम के लिए, तो फाइल नेम से मैंने एक और चीज रीडेबल बना ली, और रीडेबल बनाने के साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको गेट कर रहा हूँ इस डेटा को। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू फाइल डॉट, मुझे चाहिए रीड, दैट्स इट। अब जो मैं फाइल ऊपर रखी है मैं उसको रीड करना चाह रहा हूँ, और मैं यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देता हूँ, फाइल डॉट क्लोज। सो ये एक छोटा सा पार्ट है जिसमें मुझे कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए इस डेटा को रीड करने के लिए, या इस डेटा को गेट करने के लिए मुझे कोई ऐसा रूल नहीं चाहिए था कि जिसमें मुझे ये चीज़ का पता लगे कि फाइल ऐसे होनी चाहिए, इस फाइल ऐसे होनी चाहिए, मैं इसको यहाँ पे रीड कर लेता हूँ, शिफ्ट एंटर करूंगा तो ये रीड हो जाएगी। अगर इसमें कोई एरर होता तो मुझे ये बता देता, आर टी स्टैंड्स फॉर रीड, रीड टेक्स्ट, आर टी टेक्स्ट, रीड टेक्स्ट, रीड, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो आएगा। तो सर हाउ कैन आई बी अ डेटा साइंटिस्ट ऑफ इफ आई डोंट नो अबाउट पाइथन। अच्छा नुमान, एक्चुअली ये कंसर्न वैलिड है कि अगर आपको पाइथन का पता नहीं होगा तो डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते। पता क्या है, देर आर मैनी टूल्स जिसमें आप काम कर सकते हो। मैं एक छोटे से टूल का बात बताता हूँ, मैं वो आपके कोर्स में एक्चुअली यूज भी हुआ है डेटा साइंस के। पॉइंट पता क्या है, पाइथन एक सिर्फ लैंग्वेज है, पाइथन एक लैंग्वेज है, पाइथन के अलावा डेटा साइंस एक्सेस करती है बहुत सी जगह पे। हम अगर पाइथन पे रहेंगे तो पाइथन आपको किसी न किसी जगह पे जाके फंसा देगी। अब एक छोटा सा टूल है दैट इज वैका। अब वैका बगैर पाइथन को यूज किए हुए एक टूल है, आपने सिर्फ इसमें डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका काम हो जाएगा। फिर आपके पास पावर बीआई है, पावर बीआई भी डेटा विजुअलाइजेशन है, इसी तरह पाइथन है, पाइथन में आप कोड कर सकते हो, जबकि देर आर अलग ऑल अलग प्लेटफॉर्म्स, अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर आपको पाइथन की जरूरत नहीं पड़ती। फिर आपके पास एक्चुअली डेटा साइंस के अंदर जो रियल टाइम पे लैंग्वेज यूज होती है वो आर लैंग्वेज है, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो एक्चुअली डेटा साइंस के लिए यूज की जाती थी, स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग के लिए यूज की जाती थी। सो हम अगर लैंग्वेज पे रह जाएंगे तो हम बहुत से कॉन्सेप्ट छोड़ जाते हैं। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं पाइथन के बगैर भी उस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना चाहूँ, मैं कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज कर सकता हूँ। डिफरेंट एल्गोरिदम्स का असल में सीखना होता है कि आपने किस तरह के डेटा पे कौन सा एल्गोरिदम लगाना है, किस तरह के एल्गोरिदम, किस तरह के डेटा पे कौन सा एल्गोरिदम चलेगा। कंसर्न होता है एल्गोरिदम्स की वर्किंग किस तरह के डेटा पे किस तरह चाहिए, आपको आउटपुट क्या चाहिए। अब मैं इसको एक सिंपल सी आउटपुट पे लेके जाता हूँ, मैं इसको एक सिस्टम पे शिफ्ट करता हूँ। सो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको एक्चुअल आउटपुट क्या रिक्वायर्ड होती है, एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, आउटपुट क्या रिक्वायर्ड होती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट somehow the session, मैं अभी सेशंस को इसमें कन्वर्ट करता हूँ, देन आपको एक एल्गोरिदम के बारे में वर्किंग करवाई जाती है।
अच्छा नहीं नहीं, ये एल्गोरिदम वो चीज़ नहीं है जो हम बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जी एल्गोरिदम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम इस तरह काम करेंगे तो वो ये काम कर देगा। नहीं, एल्गोरिदम एक्चुअली ये चीज़ नहीं होती है। एल्गोरिदम इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। वो एल्गोरिदम और होता है जो हम बचपन में पढ़ते हैं, एक्चुअली एल्गोरिदम और है। यस, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, सो डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। एक्चुअली पता है क्या काम आता है? Algorithm is not a set of instruction। वो बच्चों के लिए वो सारा कुछ ठीक है कि algorithm is a set of instruction through which you are going to design some steps, लेकिन actually reality में ऐसा नहीं होता। There are a lot of algorithms which you are going to have। तो मैं just host को change कर रहा हूँ अपने पास से, and I'm going to share you something with the data and working। So actually होता क्या है जब हम किसी चीज़ों पे काम करते हैं तो हम एल्गोरिदम्स के ऊपर बात कर रहे थे, राइट? एल्गोरिदम एक्चुअली है क्या? एल्गोरिदम होता है, इट्स नॉट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो पहले चल रहा था। एल्गोरिदम अब थोड़ा सा चेंज है। एल्गोरिदम चेंज कैसे है? इट्स माय फर्स्ट लेक्चर। अच्छा, वही इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम्स में कैसे वर्किंग होती है। प्रीवियस रिकॉर्डिंग अवेलेबल, वो भी आपको मिल जाएगी गैलेक्सी A10। अच्छा, एल्गोरिदम पहले जैसे काम करते थे अब वैसे नहीं है। अब एल्गोरिदम्स थोड़े से डिफरेंट तरह से काम करते हैं। कैसे बोला? एल्गोरिदम्स में हम काम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ, अब सपोज करें मेरे पास ID3 है, एक एल्गोरिदम है, दैट इज ID3। मेरे पास एल्गोरिदम आया दैट इज ID3। ID3 ने क्या करना है? ID3 एल्गोरिदम मुझे ये बताएगा कि मेरा ठीक रास्ता कौन सा है, मेरा गलत रास्ता कौन सा है, मेरा ठीक रास्ता कौन सा है, मेरा गलत रास्ता कौन सा है। लेकिन इसके अंदर भी मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी, इसके अंदर भी मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़ी होंगी, इसके अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि ये इंस्ट्रक्शन बेस्ट है या ये इंस्ट्रक्शन बेस्ट है। सो 1 और 2 मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होंगी, तो इनमें से ये बताया जाएगा मुझे कि कौन सी इंस्ट्रक्शन मेरे पास या कौन सी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरे पास बेस्ट इंस्ट्रक्शंस में से आ रही है। तो इनमें से जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास बेस्ट होगी, जो इंस्ट्रक्शन मेरे पास बेस्ट होगी, मैं तो उस पर काम करूंगा। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेरे पास पोज करते हैं, मेरे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आई कि मैंने ए पाथ को चूज करना है बी तक जाने के लिए, ए पाथ को चूज करना है बी तक जाने के लिए। तो मैं किस तरह जाऊंगा, मैं किस तरह जाऊंगा? इट मीन्स कि मेरे पास दरम्यान में ये रास्ता अवेलेबल है, मेरे पास दरम्यान में ये रास्ता अवेलेबल है। अब मुझे अगर ये रास्ता नहीं समझ आता, दरम्यान वाला रास्ता मुझे ये नहीं समझ आता, ये वाला रास्ता मुझे नहीं पता लगता, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि मैंने ए से बी पे जाना है, मैंने ए से बी पे जाना है, तो इट मीन्स कि मैंने कुछ ना कुछ लैंग्वेज में कुछ ना कुछ तो लिखना है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज में मैंने कुछ ना कुछ तो लिखना है। इट मीन्स कि लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, लैंग्वेज इज नॉट द बैरियर, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। वो उसको जो स्टेप्स बताने हैं, जो उसको स्टेप्स बताने हैं कि मैं किन किन स्टेप को यूज करूंगा और किस किस स्टेप से यूज करके मैं आगे जा सकता हूँ या पीछे जा सकता हूँ या उस पर डिफरेंट काम कर सकता हूँ, तो वो होगा कैसे? हम इसको जरा एक चीज से देखते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को। अब मेरे पास सेट ऑफ स्टेप आ गए। मेरे पास पहला एक स्टेप है जी, मैंने ए से बी तक पहुंचना है। अब टेक्निकली हम तो बहुत इजीली पहुंच सकते हैं, लेकिन क्यों, कब पहुंचना है? व्हेन, व्हाई। तो इट मीन्स कि मेरे पास दो चीजें आ गई, दोनों किससे बिलोंग करती हैं? टाइम से और रीजन। अब मुझे इस पे रीजन देनी पड़ेगी कि मुझे इस इंस्ट्रक्शन पे क्यों जाना है या मुझे इधर इस जगह पे क्यों शिफ्ट होना है। इट मीन्स कि आई नीड सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होंगी? इफ डॉट, इफ डॉट होगा, या मेरे पास कोई फंक्शन बना होगा, डेफ का मेरे पास कोई फंक्शन होगा। अब वो फंक्शन क्या करेगा? अब मुझे वो फंक्शन डिफाइन करेगा वेयर आई हैव टू गो, वेयर आई हैव टू गो। मुझे वो फंक्शन डिफाइन करके बताएगा वेयर आई हैव टू गो, व्हिच मींस कि मेरे पास एक चीज आएगी जो डेटा साइंस में इंक्लूड की जाती है। डेटा साइंस में कॉन्सेप्ट एक होता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसको हम कॉन्सेप्ट को कहते हैं स्टेट स्पेस।
उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है स्टेट स्पेस। अब वो कॉन्सेप्ट जब हमारे पास स्टेट स्पेस का आ जाता है तो हम उस स्टेट स्पेस के कॉन्सेप्ट को गेट करते हैं और बताते हैं कि स्टेट स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। अब स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट को बताने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल, ए टू बी हम जब जाते हैं तो अब सपोज करें आपसे कहा जाता है कि आपने प्रिडिक्शन निकालनी है कि कल बारिश होगी या नहीं, कल बारिश होगी या नहीं, आपने प्रिडिक्शन निकालनी है कि कल बारिश होगी या नहीं। अब फैक्ट क्या आता है? ओके, द वॉइस इज नाउ अप। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि वहां पे जो डेटा है वो किस तरह निकाला जाएगा। तो इट मीन्स कि हमें डिस्पैरिटी पता लगी कि ए और बी के बीच में जो डिस्पैरिटी आ रही है वो क्या आ रही है। ए और बी की जो डिस्पैरिटी है वो क्या आ रही है, ए और बी की डिस्पैरिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। मैं वही दोबारा बताने लगा हूँ, यस, कि ए से बी तक हमने जाना है, ए टू बी हमने ट्रैवल करना है। इट मीन्स कि आई नीड सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम इन बिटवीन इट, कि मुझे कोई ना कोई कंडीशन बतानी पड़ेगी कि किस कंडीशन पे मैं ए टू बी मूव करूंगा, ए टू बी मूव करूंगा, विच मीन्स आई हैव सम कंसर्न्स। तो मेरा ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो स्टेट स्पेस में आएगा। विच मीन्स मेरे पास अगर स्टेट स्पेस आ रही है तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ये होगी दैट डिस्पैरिटी 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 बिटवीन ए टू बी। अब मुझे चाहिए था कि मैं ए से बी डायरेक्ट पहुंच जाऊं। अगर मैं ए से बी डायरेक्ट पहुंचता हूं इसको मैं कहता हूं आउटपुट, इसको मैं कहता हूं आउटपुट। लेकिन अगर मैं ए से बी नहीं जाना, मैं चाहता हूं कि मैं ए से सी पे जाऊं, मेरी आउटपुट तो ये आई है, मेरी डिजायर आउटपुट थी सी की। अब बी से सी पे भी जा सकते हैं, ए से सी पे भी जा सकते हैं, तो डिस्पैरिटी क्या आ गई, मैं बी पे पहुंच गया। तो मेरे पास जो आउटपुट आई और जो मेरे पास डिजायर आउटपुट आई, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है, इसके दरमियान का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्टेट स्पेस। ये एक स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट है। अब ये स्टेट स्पेस का कॉन्सेप्ट हम एल्गोरिदम्स में अगर बात करें स्टेट स्पेस के कॉन्सेप्ट को, तो ID3 एल्गोरिदम है जिसमें इस चीज को हमने डिस्कस किया है। ID3 क्या करता है, ID3 इज अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच यू कैन हैव द प्रोडक्ट प्रिडिक्शन। हमारे पास प्रोडक्ट प्रिडिक्शन अवेलेबल होती है, प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन अवेलेबल होती है। इस तरह हम एल्गोरिदम्स में छोटी छोटी जगह पर वर्किंग करते हैं। एल्गोरिदम्स में छोटी छोटी जगह पर हमें वर्किंग की जाती है या समझाई जाती है या हम उसको परफेक्टली देख रहे होते हैं वर्किंग को। तो बैक टू सिस्टम। ओके, एंड अच्छा, हम वर्किंग कर रहे होते हैं, सो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट जगह पर डेटा को पुट करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, उसको टेस्टिफाई किया जाता है कि क्या मेरे पास ये डेटा जो है वो एक्यूरेट है। सो इस मीन हमने यहाँ से डेटा रीड करना होता है। डेटा रीड कर लिया, अब होगा क्या आगे, जब आगे आते हैं तो डेटा हमने रीड कर लिया, डेटा किस फॉर्मेशन में अभी हमें नहीं पता, डेटा किस फॉर्मेट पे आ रहा है, वी डोंट हैव अ सिंगल आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ डेटा डू वी हैव एंड हाउ वी गोना गेट द डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट बेस्ड एक डेटा
वेरिएबल निकाल लेता हूँ बीच में से कि कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, कॉन्सेप्ट का डेटा कहाँ से आएगा, उस कॉन्सेप्चुअल डेटा से हम कोड कैसे करेंगे, और उस कोड को करने के बाद मैं एक सिंपल एक कीवर्ड लिखता हूँ, वर्ड इज इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट रीड या टेक्स्ट डॉट। अब मुझे उसको टेक्स्ट को क्या करवाना है, टेक्स्ट को क्या करवाना है, मैं स्प्लिट करवा देता हूँ, SPLIT। स्प्लिट करवाने का मकसद क्या है, स्प्लिट करवाने का क्या मकसद है, हमारे पास ना डेटा की जो फॉर्मेशन है ना वो CSV फॉर्म में है। जो डेटा है, डेटा इज इन CSV फॉर्मेशन। डेटा हमारे पास है CSV फॉर्मेशन। अब CSV फॉर्मेशन क्या है, CSV फॉर्मेशन को अगर आप इंटरनेट पे आके सर्च करेंगे तो आपको डेटा ये मिलेगा। इसमें ना डेलीमीटर टेक्स्ट फाइल होती है। डेलीमीटर का मतलब होता है इसमें कॉमास को यूटिलाइज नहीं किया जाता, एक डायरेक्ट ही टेक्स्ट फाइल को बना दिया जाता है। तो जब एक डायरेक्ट टेक्स्ट फाइल बनाई जाती है तो हम उसको स्प्लिट के फंक्शन से या स्प्लिट से उसको अलग अलग कर देते हैं, स्प्लिट से उसको अलग कर देते हैं, स्प्लिट के फंक्शन से उसको अलग कर देते हैं। जब स्प्लिट के फंक्शन से उसको अलग कर दिया जाता है तो हम उसको ये डिसाइड करके बताते हैं कि जब हमने उसको अलग कर दिया तो मुझे इसके अंदर जो अलग हुआ है उसको प्रिंट करवा के दिखाओ। प्रिंट, सिंपल सादे अल्फाज में वो प्रिंट क्या करेगा, इसी ऊपर वाले को, वर्ड्स जो हमने ऊपर रखा है उसको वर्ड्स को प्रिंट कर दो और उसमें से अरे निकाल दो, वट एवर वी हैव, वट एवर वी हैव, अरे निकाल दो वट एवर वी हैव कि 10 तक की, 10 तक की आप अरे निकाल दो। सो दैट्स हाउ वी गोना मेक इट वर्क। अब देखते हैं इसमें क्या काम होता है। सो हमारे पास एक्चुअली इसकी 10 के ऊपर की सारी अरे का डेटा आ गया, सारी ऊपर की सारी अरे का डेटा आ गया। अब फैक्ट एंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब हमारे पास तो डेटा चाहिए था, हमने तो डेटा निकाल लिया। अब डेटा क्लिनजिंग करनी है, अब डेटा क्लिनजिंग करनी है। डेटा क्लिनजिंग कैसे करेंगे, डेटा क्लिनजिंग या सिलेक्ट, अगर हमने इसमें से कोई वर्ड सेलेक्ट करना है, इसमें से कोई डेटा को सिलेक्ट करना है या इनमें से किसी चीज को सिलेक्ट करना है या समझना है, तो व्हाट वी जस्ट हैव टू डू। अभी हम सिर्फ डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। क्यों डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से अभी डेटा की कंजप्शन पे ही बात स्टार्ट की है। डेटा की कंजप्शन क्या होती है और डेटा के अंदर वेरिएशन क्या आती है, वन वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन में किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। सो वो हम अब साथ साथ निकाल के कैलकुलेट करते जाएंगे। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, जहाँ पे मैंने वर्ड स्प्लिट यूज किया था, वर्ड स्प्लिट ये वाला यूज किया था, यहाँ पे मैं एक अब लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे चाहिए यहाँ पर वर्ड्स खाली, तो मैं यहाँ पे करूंगा import RE, then words is equals to RE dot split space R dot W plus writing। अब मुझे चाहिए यहाँ पे writing, W plus का मतलब है मुझे चाहिए यहाँ पे writing। किसके अंदर, मुझे चाहिए writing मेरे टेक्स्ट फॉर्मेशन के अंदर, राइटिंग मुझे चाहिए मेरे टेक्स्ट में, राइटिंग मुझे चाहिए मेरे टेक्स्ट के अंदर। मुझे टेक्स्ट फॉर्मेशन में मुझे राइटिंग चाहिए और प्रिंट वर्ड्स, और मैं यहाँ पे 13 निकाल देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, अब मुझे जो डेटा इसमें से प्रिंट हुआ जो राइटेबल है डेटा, अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखें, ये डेटा इस तरह आ रहा है और ये जो पहले डेटा आया था वो इस तरह आया था विदाउट एनी फॉर्मेशन। अब हमें जो डेटा फॉर्मेशन में आया वो आया है जो प्रॉपर स्प्लिट हुआ हुआ डेटा था, प्रॉपर स्प्लिट हुआ हुआ डेटा था। अब हमें इस वजह से रीडेबल ज्यादा है, रीडेबल ज्यादा है ये डेटा। रीडेबिलिटी के अंदर अब ये देखें, रीडेबिलिटी के अंदर क्या आ रहा है, RE स्टैंड फॉर रिग्रेशन, RE स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन। जो हम रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, RE स्टैंड्स फॉर रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है एक सीक्वेंस में डेटा, एक सीक्वेंस में जो डेटा आएगा या एक सीक्वेंस से जो डेटा आएगा, ठीक है। दिस इज हाउ वी गोना फाइंड द सीक्वेंस ऑफ डेटा। हम सीक्वेंस ऑफ डेटा को किस तरह निकालते हैं। सो सीक्वेंस ऑफ डेटा को हमने यहाँ पे पिक कर लिया।
अब यहाँ पे अब इफ यू सी कि हमें सीक्वेंस कैसे निकालना है, सीक्वेंस कैसे निकल रहा है। अब इसका सीक्वेंस निकाल दिया, हमारे पास सीक्वेंस निकल आया, हमारे पास सीक्वेंस ऑफ डेटा आ गया। इट मींस कि हमारे पास कोई वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है जिसको हम रीड कर सकते हैं प्रॉपर अंदाज में। हम रीड कर सकते हैं प्रॉपर अंदाज में, इसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद हम इसकी स्ट्रिंग्स के अंदर से इसकी पंक्चुएशन फाइंड कर लेते हैं, या उसको हम निकाल लेते हैं प्रिंट। प्रिंट हमें क्या चाहिए, स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, क्योंकि हम डेटा की क्लिनजिंग की बात कर रहे हैं। डेटा क्लिनजिंग, PUNCTATI पंक्चुएशन। यहाँ से स्ट्रिंग की पंक्चुएशन में से हमने वो डेटा निकाल ली, प्रिंट करने लगे हैं स्ट्रिंग पंक्चुएशन डेटा को। लेट्स सी कि अब ये क्या देता है। अब ये देखें यहाँ पे इसने एरर दिया। अब एरर क्यों दिया कि क्या मेरे पास स्ट्रिंग लाइब्रेरी है नहीं, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड। सी स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, तो अगर हमारे पास स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम स्ट्रिंग को किस तरह डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग किस तरह डिफाइन होगी। इट मींस कि अगर हमारे पास ये डेटा नहीं आ रहा, अब सपोज करें कि स्ट्रिंग यहाँ पे उसने कहा स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइन, तो मुझे यहाँ पे सिंपल ये काम करना है, सिंपल कुछ भी नहीं करना। अगर स्ट्रिंग नॉट डिफाइन आ जाए, अदरवाइज नहीं आता, अगर आपके पास आ जाए गलती से, तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, इंपोर्ट स्ट्रिंग, और आप इसको दोबारा प्रिंट कर देंगे तो आपके पास पंक्चुएशन आ जाएगी। अच्छा, डिक्लेयर वेरिएबल करवाने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू आउटपुट्स। अच्छा मुजाहिद, जो डिफरेंस है दोनों आउटपुट्स में वो ये है, अगर आप इसमें देखें तो इसमें सारा जंकी डेटा भी अवेलेबल है। इसमें सारा जंकी डेटा मतलब वो होता है जो रीडेबल तो होता है लेकिन राइटेबल नहीं होता, रीडेबल तो होता है लेकिन राइटेबल नहीं होता। इसमें सारा वो डेटा आया है जो रीडेबल भी है राइटेबल भी है। अगर आप इन दोनों के डेटा की स्टार्टिंग देखो, इसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसमें जबकि एक स्पेस अवेलेबल है। इट मींस कि इसकी जो अरे स्टार्ट होती है वो स्पेस से स्टार्ट होती है, इसकी जो अरे स्टार्ट हो रही है सेम डेटा के अंदर जो अरे स्टार्ट हो रही है विदाउट स्पेस हो रही है। इट मींस कि ये डेटा हमारे पास जो ये वाला आया है ये थोड़ा बहुत क्लीन होके आ रहा है, ये विदाउट क्लीनिंग डेटा है। ये सारा डेटा आ रहा है, ये क्लीनिंग ऑफ डेटा आ रहा है विदाउट एनी विदाउट एनी प्री डिफाइंड फंक्शन। विदाउट एनी प्री डिफाइंड फंक्शन हम इसको क्लीन कर देते हैं। विदाउट एनी प्री डिफाइंड फंक्शन वी कैन क्लीन द डेटा। अगर हम फंक्शन डिफाइन करके डेटा क्लीन करते हैं तो उसका डिफरेंस कुछ और आता है। अब हमने विदाउट क्लीनिंग ऑफ डेटा, विदाउट यूजिंग फंक्शन एनीथिंग, तो हमने इसको डेटा को क्लीन करके बाहर निकाल दिया है ताकि हमें कुछ ना कुछ ग्राफिकल डेटा में रिग्रेशन मॉडल में कोई ना कोई चीज समझ आ जाए। अब रिग्रेशन मॉडल का जो एक्चुअल जो एल्गोरिदम है वो इस तरह नजर आता है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक एरर होता है, एक इंटरप्रिटेशन होता है, एक रिग्रेशन के कॉफिशिएंट को यूटिलाइज किया जाता है। अब रिग्रेशन कॉफिशिएंट को यूटिलाइज करने का तरीका ये होता है कि हमने इसमें कोई भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट को यूटिलाइज नहीं किया, सो व्हाट वी जस्ट हैव टू डू। अब हमने क्या काम किया, हमने पंक्चुएशन पिक किया, हमने रिग्रेशन मॉडल्स को पिक किया, हमने उसमें से डेटा दिया और फाइल को सीधा सीधा अंदाज में रीड कर लिया। तो जब हम अब इसका ग्राफिकल डेटा, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, वर्ड्स का। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हो गया, यहाँ पे स्प्लिट का, जो डिपेंडेंट कर दिया। उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन कॉफिशिएंट है, इंटरप्रिटेशन कॉफिशिएंट है कि हमने कितने हाथ पे जाके डेटा को करना है, तो वो हमने अभी कॉफिशिएंट नहीं यूज किया, हमने स्ट्रिंग को इंपोर्ट किया और पंक्चुएशन में पुट कर दिया विदाउट एनी फंक्शन। Without any function we can split the data, without any function we can utilize the data, without any function we can do anything. अच्छा, अब हमारे पास कंसर्न आता है कि स्ट्रिंग पंक्चुएशन। व्हाट इज स्ट्रिंग पंक्चुएशन, ये होती है कि जब हमने ये जो सारा लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी डेटा डिक्लेरेशन यूज की गई है, कौन सी ऐसी डेटा डिक्लेरेशन यूज की गई है जो हमें अभी फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही लेकिन डेटा में मौजूद है, फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही लेकिन डेटा में मौजूद है। अब उसको भी
वेरिएबल आर दोज व्हिच चेंज ड्यू टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गैलेक्सी ऐसे होता है, लेकिन पाइथन में इट्स सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस थिंग, सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग, एल्गोरिदम में इट्स टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम एल्गोरिदम को डिजाइन करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो इसमें टोटल डिफरेंट आता है। अब जब डिफरेंट आता है तो मैं यहाँ पे एक टीबी का एक टेबल डिजाइन करता हूँ। टीबी का टेबल क्या करेगा, टीबी का टेबल मुझे ये बताएगा कि मैंने कौन कौन सी मैं इसको टेबल डॉट टेबल या इज इक्वल्स टू str स्ट्रिंग की डेटा टाइप में ही हम जाके मेक ट्रांसैक्शंस देखेंगे। मेक ट्रांसैक्शंस के अंदर हम जाके ये बताएंगे कि हम कितनी ट्रांसैक्शंस एट द सेम टाइम कर सकते हैं, और इसमें हम रूल्स बता देंगे। रूल्स, इसकी स्पेस अवेलेबल होगी, स्पेस आ गई, उसके बाद फिर स्पेस आ गई, फिर हमारे पास स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। इसमें ना डेटा को हम किसी हद तक बाहर निकाल देंगे जो इस पंक्चुएशन में आया है, डेटा को बाहर निकाल देंगे जो इस पंक्चुएशन में आया है। अब ये बाहर कैसे निकलेगा, अब मैं आपको एक बताता हूँ। इसको हम करते हैं स्ट्राइप, इसको एक डब्बे में पैक करते हैं। स्ट्राइप का मतलब एक डब्बे में पैक करना। इसकी ट्रांसैक्शन उसको बताते हैं, डब्ल्यू का मतलब है राइट। हम राइट कर रहे हैं इसकी सारी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट किया सारे टेबल को, जो टेबल हमारे पास आया है उसको ट्रांसलेट करते हैं, उस टेबल को ट्रांसलेट किया। टेबल ट्रांसलेशन में हमने फिर लूप चला दिया फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। क्या डब्ल्यू में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, और कुछ अगर वर्ड्स होते हैं तो मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ स्क्रिप्ट डॉट, स्क्रिप्ट डॉट या स्क्रिप्ट को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। लेट्स सी कि मेरे पास क्या प्रिंट होता है। अब मेरे पास यहाँ पर ये प्रिंट नहीं हुआ, इट मींस कि मेरे पास स्क्रिप्ट का एक ऐसा फंक्शन है जो अवेलेबल नहीं है। क्या मैं इसको इंपोर्ट करूंगा, क्या मैं इसको ऐड करूंगा, क्या मैं इसके ट्रांसलेट फंक्शन में इसको लेके आऊंगा, तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा कि मुझे या तो स्क्रिप्ट के फंक्शन में से वर्ड्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर मैं वर्ड को कन्वर्ट नहीं करता, जो वर्ड कन्वर्टिंग होती है उसमें होता ये है वर्ड कन्वर्जन में कि हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन होते हैं या लीनियर रिग्रेशन होते हैं, उसमें डेटा किसी ना किसी वे में ट्रांसलेट होके आ रहा होता है, किसी ना किसी वे में ट्रांसलेट होके आ रहा होता है। अब यहाँ पर डेटा ट्रांसलेट नहीं होके आ रहा, विच मीन्स कि मुझे शायद ये कमांड इसी टेबल में लिखनी पड़ेगी, शायद ये कमांड इसी टेबल में लिखनी पड़ेगी। मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या मेरे पास इस टेबल से डेटा आता है। नहीं, क्यों, मेरे पास ये जो स्क्रिप्ट है इट्स नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली, विच मीन्स कि मेरे पास इसको चेंज करने के लिए स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसलेट का एट्रीब्यूट नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसलेट का एट्रीब्यूट नहीं अवेलेबल है, विच मीन्स कि मैं ये काम इसके साथ नहीं कर सकता, विच मीन्स मैं काम इसके साथ नहीं कर सकता। इसमें ट्रांसलेट में एक्चुअली TRANS स्पेलिंग मिस्टेक आ रही थी, काम हो गया। अच्छा, अब ट्रांसलेट के एट्रीब्यूट से ये देखें, इसमें से सारे जो वर्ड्स थे जो नंबर्स आ रहे थे, नंबर्स यहाँ से सारे रिमूव हो गए, नंबर्स सारे के सारे रिमूव हो गए, और सिर्फ क्या आ गया, जो टेबल की हेडिंग का जो डेटा है सिर्फ वो आ गया। टेबल की हेडिंग का डेटा जो है सिर्फ हमारे पास अब वो शो हो गया, टेबल की हेडिंग में से डेटा जो हमारे पास अब शो हो रहा है। अब इसको हमने प्रिंट कर लिया, अब टेबल की हेडिंग हमारे पास आ गई, विच मीन्स कि हम इजीली क्लियरिफाई कर बैठे हैं, हम क्लियरली उसको ये बता चुके हैं कि हमारे पास अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अब यहाँ से सारे गायब हो गए। हमारे पास सिर्फ अब डिपेंडेंट वेरिएबल रह गए हैं जो उस डेटा में से अवेलेबल थे, उस डेटा के अंदर से अवेलेबल थे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम यहाँ से कोएफिशिएंट एनालिसिस जो बेस्ट मॉडल है वो तब निकाल सकते हैं जब हम आगे उसको स्टडी करेंगे। अब हम आगे जो आपको एक लेक्चर मिलेगा वो होगा ID3 एल्गोरिथम का। अब ID3 के अंदर हम ये चीज डिफाइन करेंगे कि विच वे इज अ बेटर वे, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा था, एंड विच वे इज नॉट, विच वे इज अ बेटर वे, विच वे इज नॉट, क्योंकि आगे जाके हमारे पास डेटा का आएगा कि कौन सा डेटा बेटर है और कौन सा डेटा बेटर नहीं है, किसको हमें सिलेक्ट करना है, किसको हमें सिलेक्ट नहीं करना। सो इस
नमाज का जैसे टाइम हो रहा है और अगर आपकी स्टिल कोई क्यूरी एग्जिस्ट करती है, जस्ट हैव टू ईमेल अस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट अकॉर्डिंगली।